एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। क्या आपको मालूम है कि ये शेर किस शायर का है? मैं बताता हूँ। ये शायर जिसका ताल्लुक आपके ही सूबे से यानी उत्तर प्रदेश का बदायूं जिला से था, यानी फ़ानी बदायूनी। फ़ानी बदायूनी को यासियात का इमाम कहा जाता है। यासियात का इमाम यानी अपने कलाम में मौत के अलावा कोई जिक्र ही नहीं करते। इनका पूरा नाम शौकत अली खान था और ये 13 सितंबर 1879 ईस्वी में इस्लाम नगर कस्बा जिला बदायूं में पैदा हुए थे। इनके वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद शुजाअत अली खान था, जो कि पेशे से एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। इन्होंने रवायत के लिहाज से अपनी इब्तदाई तालीम घर पे हासिल की। उसके बाद जो आपका बरेली कॉलेज है वहाँ से बीए किया और डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ मदारिस भी मुकर्रर हो गए। नौकरी छोड़ दिया, रास नहीं आई और आला तालीम के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ चले गए। वहाँ 1908 में एलएलबी किया, एमए किया और उसके बाद महाराजा किशन प्रसाद की दावत पर हैदराबाद चले गए साहब। हैदराबाद आखिरी उम्र तक वहीं रहे और वहीं पे 27 अगस्त 1941 को इस दुनिया को खैराबाद किया। उनके इस मौत पे उन्हीं का एक शेर मैं पेश करना चाहता हूँ। फ़ानी हम तो जीते जी, वो मैयत हैं बेगोर कफन, गुर्बत जिसको रास न आई और वतन भी छूट गया। ये शेर फ़ानी की मौत पे एक मरसिए की तरह है। आते हैं अब उनकी फ़ानी की शख्सियत पर रोशनी डालते हैं। फ़ानी 11 साल की उम्र में शेर कहना या शेर व शायरी से शौक़ पैदा होना इनके इसमें शामिल था। लेकिन एक बात और थी कि इन्होंने अपनी पहली जो गज़ल कही थी वो 11 साल की उम्र में कही थी और अपने वालिदैन से छुप छुपा कर कही थी। वो नहीं चाहते थे कि उनके घर वाले
जाने कि उनका बच्चा शायरी भी करता है, और जिसकी वजह से उनके ज़्यादातर कलाम तल्फ हो गए। तल्फ से मुराद है ज़ाया हो गए, कहीं रख दिए छुपा के, ख़त्म हो गए, धुल गए, कागज़ आई है। तो इस तरह से जो बचा हुआ कलाम है उसको हम बाक़ियाते फ़ानी में देख सकते हैं। यानी उनका एक शेरी मजमुआ है, कलाम का मजमुआ है, जिसका नाम है बाक़ियाते फ़ानी। अब उनके कलाम में जो खूबियाँ हैं वो क्या क्या हैं? नंबर 1, एहसास की शिद्दत है। शिद्दत जहाँ इस्तेमाल करेंगे ज़्यादती है, हर बात एहसास में डूबी हुई कहते हैं। ख्याल की गहराई है दूसरी बात। साहब ऐसी ऐसी बातें लेके आते हैं कि उस समंदर में जाने के लिए अगर हम लोग गोता लगाएं तो सांस कम पड़ जाए। तीसरी बात, उनके कलाम में दर्द अंगेजी है, दर्द ही दर्द है। चारों तरफ जब हम कलाम पढ़ते हैं ऐसा लगा चारों तरफ हमारे इर्द गिर्द में एक दर्द की फिजा कायम हो गई है। ये 3 बातें उनके जितने भी अशार हैं उन सारे अशार की नुमाया खुसूसियात हैं। उनके सारे अशार जो होते हैं इसी के इर्द गिर्द अपना मौजू तलाश करते हैं, और उनका जो असल मौजू है वो गमे हयात है। हयात, गमे हयात, इसका मतलब यह है जिंदगी का गम। उन्होंने जिंदगी के हर एक उस एंगल को देखा है जहाँ पे गम है, और जिंदगी का सबसे बड़ा गम क्या है कि हर शख्स, हर फर्द ये चाहता है कि वो जिंदा रहे। कोई भी मौत को गले नहीं लगाना चाहता, यानी मरना नहीं चाहता, लेकिन ना चाहते हुए भी हर एक फर्द मौत को आगोश में ले लेता है, या मौत उसको आगोश में ले लेती है। ये एक अजीब किस्म का अलमिया है, ट्रेजेडी है, और इस ट्रेजेडी को फ़ानी ने अपने गज़लों में मौजू बनाया है। उनके अशार आम फ़िज़ा से मुराद है कि वो सारे माहौलियात जिसको हम और आप एक जनरल पीपल, आम इंसान की हैसियत से देखते हैं वो हैं। लेकिन एक शायर जब देखता हो, फ़ानी जैसा शायर, तो बात ही कुछ और हो जाती है। वो आम फ़िज़ा फिर आम फ़िज़ा नहीं रहती। रंजो अलम क्या है उनके अंदर? उनके कलाम में, उनकी शायरी में रंजो अलम है। ऐसा दर्द का एक शरबत बना दिया है उन्होंने अपनी शायरी को, कि पीने के बाद पढ़ने वाला खुद उसमें डूब जाता है। रंजो, चारों तरफ रंज है, परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, या सुहरमा, उम्मीद है साहब हम तो कामयाब हो जाएंगे, और जिससे उम्मीद लगाया जाता है वही साथ छोड़ जाता है। मेरी मिसाल ये है कि जैसे कहे मुझे करने क्या ज़रूरत है,
मेरे वालिद साहब तो अरबपति हैं, करोड़पति हैं। हमें काम करने का, हम तो बैठे रहें, कुछ भी ना करें, तब भी बड़े ऐश व इशरत की जिंदगी गुजार सकते हैं। और अगले पल क्या होता है, उनके वालिदे मोहतरम दगा दे जाते हैं और सारी प्रॉपर्टी, सारी धन दौलत सब बर्बाद तबाह हो जाती है। महल वाले फुटपाथ पे आ जाते हैं, सब कुछ बिक जाता है। तो उम्मीदें टूट जाती हैं इस तरह से। इन उम्मीदों को फ़ानी बदायूनी ने अपने कलाम में मौजू बनाया है। नाकामी है, हर आदमी कोशिश करता है, नाकामी उसको मौजू बनाया। नामुरादी, मुराद को नहीं पहुंचता, हर आदमी की तमन्ना होती है कहाँ तमन्ना का, गालिब ने कहा है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम गालिब, हमने दस्ते इम्का को एक नक्श पाया। एक मुराद पूरी नहीं, दूसरी नहीं, यहाँ कह रहे हैं कि एक ही नहीं पूरी होती, नामुरादी ऐसी है। और सबसे ख़ास बात मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि फ़ानी के यहाँ जो मौत है, वो और शायरों के यहाँ तो कुछ होगा, फ़ानी के यहाँ मौत जो है महबूब की हैसियत से है। और उर्दू गज़ल की ख़ास सिफत है, गज़ल उसी कहते हैं जिसमें महबूब की बातें करना, महबूब से बातें करना और महबूब के बारे में बातें करना, ये। और फ़ानी के यहाँ मौत जो है महबूब की हैसियत से है, यानी गज़ल का मौजू ही ये मौत। तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि फ़ानी बदायूनी को, उर्फ फ़ानी बदायूनी उर्फ शौकत अली ख़ान साहब को रियासियात का इमाम कहा जाता है, ऐसी नहीं कहा जाता। उनके बहुत सारे ऐसे मिसाल हम पेश कर देंगे जिसको आप देखेंगे तो कहेंगे क्या बात है। और यही बात है कि फ़ानी जो हैं उर्दू के बड़े शोरा में शुमार किए थे, इनका अलग ही स्टाइल है। जैसे यह है, देखिए, एक हर नफस उम्र गुज़श्ता की है मैयत फ़ानी, हर नफस उम्र गुज़श्ता की है मैयत फ़ानी, ज़िंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का। ये जो आपके निशाब में शामिल है, इसको आइंदा वीडियो में मैं इसकी तशरीह करूँगा। सोचा आज फ़ानी के सवाने हयात को आप लोगों से रूबरू करा दूं कि क्या उनकी शख्सियात थी। तो जितने भी उर्दू के महबूब तलबा हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप फ़ानी की ये गज़ल एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, इसको पढ़ लें कि आइंदा वीडियो में मैं